इस्लाम में सुअर का मांस हराम क्यों होता है और सुअर उनको पसंद क्यों नहीं होते, और मीठी शहद की ऐसी कड़वी सच्चाई जानने के बाद आप शहद खाने से पहले एक बार सोचोगे। और कैसे बन गए थे 12,000 लोग अचानक बंदर, झूठ लगता है लेकिन सच है। और एक ऐसी लड़की जो कि बस 15 साल की उम्र में अभिनेत्री बन गई, पर वो कैसे। और दज्जाल का जानवर जो कि कयामत की निशानी है, उसके बारे में भी जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, आप ये तो बात जानते ही होंगे कि इस्लाम धर्म में सुअर का मांस बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। इस्लाम के साथ और भी कई धर्म हैं जिनमें सुअर को खाने से सख्त मना किया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों? दरअसल सुअर जानवर होता है, उसे बहुत ही ज्यादा खराब जानवर माना जाता है। सुअर बहुत ही ज्यादा गंदे भी होते हैं और वो कुछ भी खा लेते हैं। उनको बस उनके पेट भरने से मतलब है, यहाँ तक कि वो लोगों के मल मूत्र भी खा लेते हैं। और इसीलिए सुअर को बहुत ही ज्यादा गंदा और वाहियात जानवर माना जाता है। आप भी सोचिए, सुअर शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? जरूर कोई गंदा सा जानवर आता होगा। और साथ में सुअर का मांस भी बहुत ज्यादा खराब होता है, क्योंकि इसे खाने से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है और लोग बीमार भी हो सकते हैं। साथ में सुअर की फितरत भी बहुत ही ज्यादा खराब बताई जाती है। जैसे आपको पता होगा, कुत्तों को जैसे सबसे वफादार कहा जाता है, वैसे सुअर को सबसे मौका परस्त जानवर कहा जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से सुअर खाना अलाउड नहीं होता। नंबर 2, दोस्तों, मीठी शहद को तो हम सब खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसके पीछे की ऐसी कड़वी सच्चाई है जो आप नहीं जानते होंगे। शहद बनाने के लिए लाखों मधुमक्खियों को मारा जाता है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। यही बहुत ज्यादा खराब बात है, लेकिन इसके अलावा भी मधुमक्खियों पर काफी ज्यादा जुल्म होता है और इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। भले ही मधुमक्खियाँ छोटी होती है, लेकिन उनकी जिंदगी भी इम्पोर्टेंट है। 1 किलो शहद के लिए 1 मिलियन मधुमक्खियों को मार दिया जाता है। यही नहीं, साथ में मधुमक्खियों के डंक को काटा जाता है। देखो उनसे कैसे सीमन कलेक्ट किया जाता है। और शहद की जो खेती होती है, उसके लिए रानी मधुमक्खी के पंख भी काट दिए जाते हैं ताकि वो उड़ के कहीं और ना चली जाए। इसके अलावा इनको अनहाइजीनिक शुगर भी खिलाया जाता है, जिससे ये ज्यादा हनी देती है, लेकिन वो शहद सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होता है। वाकई में एक मधुमक्खी की जिंदगी बहुत ही ज्यादा बुरी होती है और इसे और बुरी हमने बनाया है। नंबर 3, अगर मैं आपको कहूँ कि 12,000 लोग अचानक से बंदर बन गए थे, तो आपको मुझ पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है। ये चमत्कार किया था प्राहफेट दाऊद ने। ये एक ऐसे देश के राजा होने के साथ प्राहफेट भी थे और इनके देश में एक गांव था जहां मछलियों का शिकार काफी ज्यादा होता था और जिसकी वजह से वहां पर मछलियां बहुत ज्यादा कम हो गई थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि शनिवार के दिन मछलियों को नहीं पकड़ोगे। लोगों ने इस बात को मान लिया, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें भी दिक्कत हुई और उन्होंने एक टेक्निक निकाल दी। वो लोग पानी में खड़ा कर देते थे जिसमें मछलियां भर जाती है और फिर रविवार के दिन वो सारी मछलियों को पकड़ लेते। और फिर कई लोग इनका इनकार करने लगे और कुछ लोग इसे करने लगे, जिसके बाद गांव में विवाद हो गया और दोनों अलग अलग विचार वाले लोग अलग रहने लगे। लेकिन जब ये बात प्राहफेट को पता चली तो उन्होंने सारे शिकार करने वाले लोगों को बद्दुआ दे दी। वो सब बंदर बन गए। नंबर 4, दोस्तों, एक ऐसी लड़की जो कि बस 15 साल की उम्र में एक बहुत ही ज्यादा फेमस एक्टर बन गई है। हम बात कर रहे हैं हंसिका मोटवानी। इनके कोई भी परिवार वाले फेमस एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा बड़ी एक्टर बन गई है। इसमें जूही चावला ने उनकी काफी ज्यादा मदद की थी। दरअसल इनकी माँ मेकअप आर्टिस्ट थी और जूही चावला इनकी माँ की क्लाइंट थी। जब जूही चावला ने इनको देखा तो कहा कि तुम्हें एक्टर बनना चाहिए और जूही चावला ने उन्हें ऑडिशन देने के लिए मोटिवेट किया। इन्होंने ऑडिशन दिया और उसमें कामयाब भी रहे। इन्हें बचपन से ही कई शोज मिलने लगे, जैसे कि फेमस शो शाका लाका बूम बूम। इसके साथ इन्होंने कई सारे सीरियल्स में भी काम किया। उस वक्त की सबसे फेमस मूवी कोई मिल गया में ये भी थी और बस 15 साल की उम्र में उन्होंने कई तेलुगु और बॉलीवुड मूवीज में काम भी किया। इन्हें देखकर हर कोई नहीं बता सकता कि ये बस 15 साल की थी जब ये एक्टिंग कर रही थी। अब ये 30 साल की है, ये काफी ज्यादा फेमस है। नंबर 5, आपने आज तक दज्जाल का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं कि इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि दज्जाल ही होगा जो दुनिया के अंत में आएगा, यानी कि जब कयामत का दिन आएगा तब दज्जाल दुनिया को खत्म करने आएगा और वो इसे खत्म करने के लिए अपने एक गधे पर सवार होकर आएगा। माना जाता है कि ये गधा उड़ पाएगा और इसके एक पंख की लंबाई 40 हाथ जितनी होगी और ये एक छलांग में मील पार कर लेगा और ये जहाँ से भी उड़कर जाएगा वहाँ जितने भी गलत विचार और बुरे लोग होंगे वो उसके साथ जुड़ते जाएंगे। माना जाता है कि जब दज्जाल आएगा तब अच्छे लोगों को बहुत ही ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो उसमें डट कर रह गए तो फिर अल्लाह उनको आकर बचा लेंगे। और जैसे कि हमने दज्जाल के जानवर की बात की, उससे मिलता जुलता चीज आज मौजूद है। हम बात कर रहे हैं एक एरोप्लेन की। एरोप्लेन की लंबाई बिल्कुल उतनी ही होती है जितनी दज्जाल के जानवर की। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 6, साल 1983 में इंडिया में आयोडीन की काफी ज्यादा कमी थी और लोग आयोडीन की कमी की वजह से काफी बीमार हो रहे थे। तभी टाटा कंपनी ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए और इसीलिए उन्होंने टाटा नमक का प्रोडक्शन शुरू किया। वो चाहते थे कि बच्चे हेल्दी खाना खाएं और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। टाटा नमक क्वालिटी में सबसे अच्छा और देखा जाए तो काफी सस्ते दाम में आता है। अभी भी टाटा नमक 18 से 20 रुपए के अंदर ही मिल जाता है। आज भी टाटा नमक में रेगुलर टेस्टिंग होती रहती है कि इसे और भी अच्छा कैसे बनाया जाए। जैसे कि जब सबको पता चला कि नमक में जो सोडियम होता है वो कुछ लोगों के लिए हानिकारक होता है, तब टाटा नमक ने और एक नमक लॉन्च किया जिसमें सोडियम नहीं होता। वो टाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन टीम है वो भी बहुत अच्छी है। आपको गली गली मोहल्ले में छोटे गांव में भी टाटा नमक देखने को मिल जाएगा। नंबर 7, खूबसूरत दिखने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया देश की ज्यादातर लड़कियां खूबसूरत दिखने के लिए कोबरा सांप का खून पीती है। जी हाँ, यकीन नहीं होता लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल प्राचीन वक्त से ही माना जाता है कि कोबरा सांप का खून पीने से लोगों के चेहरे पर चमक आ जाती है। इजिप्ट की सुंदर रानियां कोबरा सांप का खून बहुत ज्यादा पीती थी, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि कोबरा सांप का जहर पीने से लड़कियां खूबसूरत होती हैं। आप कह सकते हो ये एक टाइप का अंधविश्वास है, लेकिन फिर भी इंडोनेशिया में ये काफी ज्यादा होता है और इसके लिए कई कोबरा सांपों को मार दिया जाता है। नंबर 8, दोस्तों जब लोग छोटे होते हैं तब वो अपने भाई बहनों के साथ लड़ा करते हैं कि माँ मेरी है, लेकिन वही जब बड़े होते हैं तो झगड़ने लगते हैं कि माँ को तू अपने पास रख, हम घर पर नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन ये कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है और दो भाई अपनी माँ को नहीं पालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे एक वृद्धाश्रम में भेज दिया और वृद्धाश्रम से कहा कि जब मेरी माँ मरने जैसी हालत में आ जाए तब कॉल करना। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ साल बाद उसकी माँ बहुत खराब हालत में चली गई। फिर सारे परिवार वाले आए और उन्होंने कहा, माँ क्या कोई आपकी आखिरी इच्छा है? माँ ने कहा, वृद्धाश्रम में जो पंखा खराब है उसे ठीक करवा दे। और उस आदमी ने कहा, पर इसका अब क्या मतलब हुआ, क्योंकि आप मरने वाले हो। तो उसकी माँ ने कहा कि जब तेरे बच्चे तुझे छोड़ देंगे तो तुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये कह के उसकी माँ मर गई। ये सुनने के बाद वो आदमी जोर जोर से रोने लगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।